जय हिंद दोस्तों। आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस, रेलवे, यूपी पैट, एसएससी जीडी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपको बताना है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इसके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सर सैयद अहमद खां। तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमार सुनार बंगला, अमार सुनार बंगला गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बताना है कि अमार सुनार बंगला गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो इसके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, देवनाथ टैगोर या मोहम्मद इकबाल। इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1905 ईस्वी में अमार सुनार बंगला गीत की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको बताना है कि जो हिंद स्वराज है वो किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो इसके ऑप्शन है तेलुगु, हिंदी, गुजराती या मराठी। तो इसका राइट आंसर होगा गुजराती। जो हिंद स्वराज पुस्तक है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, यह गुजराती भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है। तो इसके ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत है मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको बताना है कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसके ऑप्शन है एनी बेसेंट, आर बी घोष, डॉक्टर अंबेडकर, बी मजूमदार। तो इसका राइट आंसर होगा आर बी घोष। आर बी घोष के द्वारा 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष दो दलों में विभाजित हो गया? तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो किस वर्ष दो दलों में विभाजित हो गया था। इसके ऑप्शन है 1906, 1907, 1908 या 1916। तो इसका राइट आंसर होगा 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में दो दलों में विभाजित हो गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। इसके ऑप्शन है ढाका में, कराची में, लाहौर में या शिमला में। तो इसका राइट आंसर होगा ढाका में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में है? तो आपको बताना है कि लोनार झील है जो किस राज्य में है। इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या केरल। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। लोनार झील है जो महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? तो आपको बताना है कि कौन सी झील है जो राजस्थान में स्थित है। इसके ऑप्शन है कोलेरू झील, लोनार झील, नक्की झील या चिल्का झील। तो इसका राइट आंसर होगा नक्की झील। नक्की झील है जो राजस्थान में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और कोलेरू झील है जो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है और चिल्का झील उड़ीसा में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपको बताना है जो चित्रकूट जलप्रपात है वो किस नदी पर है। इसके ऑप्शन है यमुना नदी, मंदाकिनी नदी, इंद्रावती नदी या नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा इंद्रावती नदी। चित्रकूट जलप्रपात
छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है और यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं, नियाग्रा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों के कारण होती है। तो आपको बताना है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति किन पवनों के कारण होती है। इसके ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है और भारत में मानसून केरल राज्य से प्रवेश करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। तो आपको बताना है कि कौन सी परियोजना जो कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है माता टीला बांध, रिहंद परियोजना, नागार्जुन सागर बांध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर स्थित है और यह आंध्र प्रदेश में है, यह आंध्र प्रदेश की परियोजना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और माता टीला बांध यह बेतवा नदी पर है और रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। इसके ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन ई. बोरलॉन्ग या अमर्त्य सेन। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित की जाती है। तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित की जाती है। इसके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। भारत में कॉफी सर्वाधिक उत्पादित कर्नाटक में की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में कहवा की दो किस्में पाई जाती हैं, कॉफी की दो किस्में पाई जाती हैं। एक किस्म का नाम है अरेबिका, दूसरे का नाम है रोबस्ता। ये कॉफी की दो किस्में हैं जो कर्नाटक में पाई जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मसाले का बगीचा कहा जाने वाला राज्य है। तो आपको बताना है कि मसाले का बगीचा के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल या गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है। तो आपको बताना है कि जो दुलहस्ती परियोजना है वो किस नदी पर है। तो इसके ऑप्शन है चिनाब नदी, ब्यास नदी, रावी नदी या सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर होगा चिनाब नदी। दुलहस्ती परियोजना जो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा मसाला है जो भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है इलायची, लौंग, काली मिर्च या केसर। तो इसका राइट आंसर होगा काली मिर्च। काली मिर्च को भारत का काला सोना कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तो आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 110। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता है वो अनुच्छेद 58 में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। तो आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो
धन विधेयक से संबंधित है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 160 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 जो धन विधेयक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आपको बताना है कि पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 48। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत पंचायतों का गठन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पंचायत चुनाव होते हैं, तो आपको बताना है कि पंचायत चुनाव कितने वर्ष में होते हैं। तो इसका ऑप्शन है 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, 4 वर्ष में या 1 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष में। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत चुनाव 5 वर्ष में कराए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसके ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, 75वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।